एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आवाज़ आपको बदला हुआ लगेगा तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मुझे बहुत ही भयानक सा बुखार हुआ था, सर्दी खांसी कफ एंड गला सब बैठ गया है, तो मेरे वॉइस को थोड़ा सा मैंने आप लोग कीजिएगा। आज का टॉपिक मैं आपसे वादा किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊंगी, तो आज वही टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं है, आप बहुत ईजी सा टॉपिक है, आप समझ जाओगे। क्या होता है, जब सन से जब लाइट आता है तो कुछ लाइट क्या होता है हम लोग के एटमॉस्फेयर से वापस लौट जाता है अंतरिक्ष में। कुछ लाइट जो होता है सनलाइट, वो क्या आता है अर्थ जो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट जो होता है वो रिटर्न होके हम लोग का पृथ्वी से टकरा के क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी से टकरा के ये लाइट रिटर्न होके वापस अंतरिक्ष हो जाता है। तो जो हमारे कुछ गैसेस जैसे कि हो गया CO2, CH4, इसे मीथेन बोलते हैं, और जैसे कि वाटर वेपर्स भी क्या होता है, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ये क्या करता है वेपर्स, तो ये क्या करता है ना, ये हमारे सनलाइट जो जाता है उसे ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं उसे एटमॉस्फेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये पकड़ने के बाद इससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है, और इसके ही इंक्रीज़ होने से ही हमारा क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तो यानी कि हम लोग का जो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है। इस ड्राइंग को आप अच्छे से अगर देखोगे तो आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो चलिए आज मैं इसका डेफिनेशन अच्छे से बता देती हूँ और उसके बाद चलते हैं। द एटमॉस्फेयर अलाउ मोस्ट ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द सन टू पास थ्रू द रिच अर्थ सरफेस, यानी कि ये क्या होता है, अर्थ के सरफेस में सनलाइट अर्थ के सरफेस में आने के लिए दिया जाता है। एज द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाई सनलाइट इट रेडिएट पार्ट ऑफ द एनर्जी बैक टूवर्ड्स द स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष की ओर ये भेजता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारा अर्थ सनलाइट के आने से गर्म नहीं होता है, और आज भी बोल रही हूँ कि सनलाइट के आने से गर्म नहीं होता है। हमारा अर्थ क्या करता है, बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत देर तक एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है, और जो ये रेडिएशन जो होता है हमारा अर्थ सरफेस से, यही सी रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एयर होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है गर्म होता है, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, और ये एटमॉस्फेयर हीट होने से क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक है। हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है देखिए, तो ये क्या करता है, हीट हम लोग का फैलता है, और हीट बाय सनलाइट इट रेडिएट्स पार्ट ऑफ द एनर्जी बैक टुवर्ड्स द इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस रेडिएशन अनलाइक विजिबल लाइट टेंड्स टू एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, ये जो लाइट होते हैं ये एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। और ये क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, और अर्थ सरफेस भी इससे क्या धीरे धीरे गर्म होता है। यहीं से ग्रीन हाउस गैस से हम लोग का शुरू होता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि क्या है, CO2, CH4 और वाटर वेपर्स, ये सब क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्रीन हाउस गैस से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, और कहीं पर क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो इस प्रकार से होना, पोलर रीजन में जो हमारे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कि पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया, ये डेंजर में क्योंकि जब एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है तो वहाँ के जो हम लोग का जो आइसबर्ग है वो भी क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। आइसबर्ग के मेल्ट होने से उनका जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो खत्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पृथ्वी समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है, और बाढ़ के आने की समस्या भी बढ़ रही है, और एनिमल भी डेंजर में पड़ रहे हैं। तो ये इसका ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेज। ग्रीन हाउस गैस का खाली नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ देर के लिए होता है, यानी कि कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हमारा ठीक है। क्योंकि रात को क्या होगा, हमारा अर्थ जो है सनलाइट नहीं रहता है, तो हमारा अर्थ क्या करेगा, उसके अगर वो सारा रेडिएट करके बाहर निकाल देगा, एनर्जी सन रेडिएट करके बाहर अंतरिक्ष में पहुंच देगा, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा। यानी कि दिन में तो पूरा टेम्परेचर हाई रहेगा, लेकिन नीचे में आपका -50 तक पहुंच जाएगा। तो क्या ऐसे में लाइफ एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ये ग्रीन हाउस गैस कैसे इतना इंक्रीज हो गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल जलाते हैं, ठीक है। इससे ग्रीन हाउस गैस हम लोग का जो हो रहा है, जैसे कार्बन जो हम लोग का आ रहा है वो निर्मुक्त हो रहा है। फिर दूसरा क्या हो गया, हम लोग का फैक्ट्रीज के कारण, फैक्ट्री से होता है, फैक्ट्रीज के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है। फिर तीसरा क्या हो गया, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं, हम लोग प्लांट
कटिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन भी क्या हो रहा है, प्लांट कटिंग, प्लांट डिफॉरेस्टेशन के कारण भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि कटिंग डाउन द ट्री इन अ लार्ज स्केल, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इससे क्या हो रहा है, CO2 का मात्रा बढ़ते ही जा रहा है और ऑक्सीजन का मात्रा घटते ही जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का मात्रा मतलब कम हो रहा है और CO2 का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि जो बादल होते हैं ना वो भी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये जो बादल होते हैं ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को और हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलने का कारण क्या है पता है, ठंडे प्रदेश में पहले क्या किया जाता था, ग्रीन कलर का कांच लगा दिया जाता था ताकि हीट क्या हो, जो सनलाइट होता था वो ट्रैप हो जाता था और वहाँ पर जो पेड़ होते थे ना वो अच्छे फसल देते थे। ठीक है, तो ये ठंडे जगह के लिए ठीक था। तो यही सेम चीज़ हमारा एटमॉस्फेयर भी कर रहा है, इसीलिए वहीं का देखते हुए ग्रीन ग्लास लगा हुआ होता है, तो वो जो इफेक्ट सेम इफेक्ट हमारा एटमॉस्फेयर कर रहा है ना, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया गया। ठीक है, इतना ही अपने बोलते हैं। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लव यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।